श्री राधा मारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन में आप सबका स्वागत है। कल हमने जो गीता पर चर्चा की थी उसमें भगवान ने बताया अर्जुन को कि जब वो इस धरा पर अवतार लेते हैं तो अपनी योग माया से प्रकृति को अपने वश में करके वो इस धरा पर आते हैं। और भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं इसका उत्तर देते हुए भगवान ने बताया कि पहले तो अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, जो आतताई हैं, दुष्ट जन हैं, उनका संहार करता हूं और धर्म की भली भांति में स्थापना करता हूं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे जन्म, मेरा अवतार लेना और मेरे कर्म, अलौकिक कर्म जो मैं अवतार लेने के बाद करता हूं वो सब दिव्य होते हैं, सामान्य पुरुषों की भांति वो नहीं होते हैं। ऐसा जो व्यक्ति तत्व से जान जाता है, भली भांति ये समझता है कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए पृथ्वी लोक में अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जब निधन होता है, जब उसका जीवन काल समाप्त होता है, तो फिर वह दोबारा जन्म को नहीं प्राप्त होता, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। उसे भगवान के साथ गोलोक वृंदावन धाम में रहने का अवसर प्राप्त होता है। वो वहां सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक भगवान के सानिध्य में भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहता है। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हुए, बहुत से ऐसे राजा हुए, ऋषि हुए, जिन्होंने पहले भी मेरी प्राप्ति के लिए यत्न किया। और कैसे उन्होंने यत्न किया, मुझे प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में बदलाव लाए, इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि वीत राग भय क्रोधा। राग मतलब आसक्ति, भय मतलब डर और क्रोध, इन तीनों चीजों को त्याग दिया। राग मतलब आसक्ति, आसक्तिहीन हो गए, राग रहित हो गए। भय, जब एक बार भगवान की शरण में आ गए तो फिर डर किसका, किस बात का डर, तो वो भय से भी रहित हो गए। और जब उनमें कोई आशा नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, कोई वासना नहीं रही, तो फिर उसमें बाधा उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और काम में जब बाधा आती है, वासनाओं की पूर्ति में जब कोई विघ्न आता है, तभी तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो उनमें फिर क्रोध भी नहीं उत्पन्न होता, वो क्रोध से भी रहित हो जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो राग, भय और क्रोध का त्याग कर देते हैं, इनसे रहित हो जाते हैं। और क्या करते हैं, मनमया, वे भगवान में ही तल्लीन हो जाते हैं। वे अपना जीवन भगवान को सौंप देते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के विषय में ही सोचते हैं, भगवान के ही भजन करते हैं, भगवान की ही सेवा समझकर
इस जगत में अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हैं। और क्या करते हैं वो? माम उपाश्रिता, वे पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। वो फिर किसी और का आश्रय नहीं चाहते। वे ये नहीं सोचते कि अब मुझे किसका आसरा, किसकी आस, किसका आश्रय, वो सब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं भगवान हमारे परमपिता परमेश्वर, हम उनके आश्रित हैं, वो सब कुछ हमारा भला देख लेंगे। फिर वो किसी की शरण नहीं लेते, किसी का आश्रय नहीं लेते, केवल और केवल भगवान के आश्रित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह राग भय क्रोध को छोड़कर मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण करके बहुत से ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान रूपी तप को करके पवित्र होकर पूता मद भाव मागता, मेरे स्वरूप को बहुत से लोग प्राप्त हो चुके हैं। अनादिकाल से ये कर्म योग की परंपरा चली आ रही है। इसके माध्यम से न जाने कितने लोगों को भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान का सानिध्य, भगवान के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं और भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए, भगवत धाम को पहुंच गए। उन लोगों ने जो किया वो हमें भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर हम भी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित है कि हम भी भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, हम भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम भी जीवन मुक्त होकर इस धरा पर जब तक रहेंगे तब तक सुखपूर्वक रहेंगे और मृत्यु के बाद हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। करना क्या है? वीत राग भय क्रोधा, राग आसक्ति इसका त्याग कर देना है, भय को छोड़ देना है। किसी से नहीं डरने की जरूरत है। जिसके पिता सर्वसमर्थ हों उनका बालक किसी से क्यों डरेगा? तो हमारे परम पिता परमेश्वर तो त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और क्रोध भी नहीं करना है। क्रोध जो है वो इच्छा से ही उत्पन्न होता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, कोई विघ्न आ जाता है तो क्रोध में परिणत हो जाता है। तो हमको क्रोध भी नहीं करना है। भगवान में पूरी तरह तल्लीन हो जाने से ये सब अपने आप हो जाता है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना है। भगवान में तल्लीन हो जाओ, भगवान की शरण ग्रहण कर लो, उन्हीं के आश्रय ले लो, उन्हीं के आश्रित हो जाओ, तो अपने आप से ये राग भय और क्रोध चले जाते हैं। अनन्य भक्ति करने से अपने आप सारे दुर्गुण मिट जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती। भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान समझा रहे हैं कि देखो, जो जैसा चाहता है उसको वैसा मैं प्राप्त हो जाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है। अगर कोई चाहता है भगवान की भक्ति करने वाला कि भगवान मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए, तो भगवान उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। कोई चाहता है कि भगवान मुझे गुरु के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए आ जाएं, तो भगवान गुरु बन के आ जाते हैं। कोई सोचता है भगवान मेरे दास बन जाएं, मेरे सारथी बन जाएं, मेरे नौकर बन जाएं, तो भगवान नौकर बन के आ जाते हैं। कोई चाहता है भगवान मेरे माता पिता बन के मेरा पालन पोषण करें, तो भगवान उसके माता पिता बन के आ जाते हैं। जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, कोई चाहता है कि मैं सखा भाव से भगवान के साथ रहूं, तो भगवान उसके सखा बन जाते हैं। जो जैसे भगवान को याद करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, जिस भाव से भगवान को याद करता है, उसी भाव से भगवान कहते हैं तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरी शरण में आता है, मैं उसके हिसाब से ही उसका कल्याण कर देता हूं, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूं, उसी प्रकार उसको आश्रय दे देता हूं। और आगे भगवान कहते हैं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं कि प्रथा पुत्र हो, बात को समझो, तुम्हारी माता तो बड़ी धर्मनिष्ठ हैं, तुम भी तो धर्म को समझो।
तो हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब भगवान का मार्ग क्या है? भगवान को कहते हैं कि दया निधि हैं, करुणा निधान हैं, बड़े कृपालु हैं। तो जैसा भगवान का मार्ग है, कृपा का, करुणा का, दया का, उनके भक्त भी उसी मार्ग में चलते हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, बाकी के लोग उसी का अनुसरण करते हैं, उसी पथ पर अनुगमन करते हैं। यहां पे भी भगवान यही बात कह रहे हैं कि सारे लोग, सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं। जैसा मैं व्यवहार करता हूं वही वो व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं, कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य लोक है ना, जिसको दुखों का घर अशाश्वत कह के बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, भगवान कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया लोक है। यहां तो केवल कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहां कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को गला देने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ध्यान योग करने की आवश्यकता नहीं है, यहां बड़े दानवीर बनने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने कर्मों को करके, कर्मों को कैसे करना है भगवान ने भली बात ही बता दिया। निष्काम भाव से, सबकी सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की बात अपने कर्मों को कर्तव्य की तरह स्वार्थ से रहित होकर करते हैं, तो वो हमें भगवत प्राप्ति करा देते हैं। दान देने से, तप करने से, व्रत करने से, इन सब से जो फल मिलता है वो केवल और केवल अपने कर्मों को करने से प्राप्त हो जाता है। कोई अलग से साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात पे विचार कीजिए, दान आप दिन में कुछ समय कर सकते हैं, किसी क्षण करेंगे आप दान, दिन भर तो दान नहीं कर सकते। व्रत भी कितने दिन आप रहेंगे, आजीवन व्रत तो नहीं रह सकते। तप भी कितने दिन चलेगा, किसी कार्य के लिए आप तप करेंगे, वो कार्य की सिद्धि हो गई, आप तप भी बंद कर देंगे। लेकिन कर्म तो आप जब तक जीवित हैं तब तक करते रहेंगे। भगवान ने कहा कि शरीर यात्रा चलाने के लिए भी तुमको कर्म करने की जरूरत पड़ेगी, बिना कर्मों के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। इसका मतलब कर्म तो आजीवन चलने वाली चीज है, और भगवान कह रहे हैं कि जब तक कर्म चलेगा तब तक तुम उन कर्मों को मुझे अर्पित करते रहो। निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करते रहो, और तुम्हारे कर्म जो हैं तुम्हें सब पुण्य दे देंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवा देंगे। कुछ और साधन की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकने की, अपने पैसे को बर्बाद करने की, लुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस भगवान तो बड़ा सरल और सुगम साधन बता रहे हैं। अगर कोई इस पे चल ले तो भगवान इसकी गारंटी ले रहे हैं कि ना तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और ना कभी तुम्हारे जीवन में हानि होगी, ना कभी दुख आएगा, ना कभी कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है, क्योंकि तुमने कभी सम्मान पाने की इच्छा ही नहीं होगी, कभी सुख की आशा ही नहीं होगी, कभी लाभ पाने की आकांक्षा ही नहीं होगी। तो ना कभी तुम्हें कोई हानि पहुंचाएगा, ना कभी कोई तुम्हें दुखी कर पाएगा, और ना कोई कभी तुम्हारा अपमान कर पाएगा। बड़ा सरल साधन भगवान बता रहे हैं। जो भी कर्म हो, ये भी नहीं कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मणों के कर्म, वेद पाठ करना और गीता पढ़ना और भागवत वाचना, यही नहीं कह रहे हैं। जो भी तुम्हारा वर्ण के हिसाब से, जो भी जाति है, जो भी कुल है, जो भी परंपरा है, उसके हिसाब से जो भी तुम्हारे कर्तव्य कर्म हैं, बस उनको भली भांति निष्काम भाव से करो, स्वार्थ से रहित होकर करो, सबकी सेवा करने के लिए करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। फिर देखो कैसे भगवान सहयोगी बनके, अपनी कृपा करके, और कैसे तुम्हारी नैया पार लगाते हैं। इस बात को बड़ी विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं कि मृत्युलोक है, बड़ा बढ़िया है। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता
कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में बता दिया गया कि ये यज्ञ करो पुत्र हो जाएगा, ये यज्ञ करो वर्षा हो जाएगी, ऐसे यज्ञ करो तो धन की प्राप्ति हो जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी। तो मनुष्य क्या करते हैं कि वो यज्ञ ढूंढ के अपने जीवन का कल्याण करने के उद्देश्य से नहीं, एक छोटी चीज पाने के उद्देश्य से यज्ञ करने लगते हैं और क्या करते हैं, देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में ही है कि इतनी आसानी से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी आसानी से वरदान मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब कर्मों से ही सिद्धि मिल जा रही तो और कुछ क्यों करें। बस कर्म करने का जो हमारा तरीका है उसको हम पूजा बना लें। लोग अक्सर आपको मिल गए होंगे कहते हुए कि हमारा तो भैया, हम तो ज्यादा पूजा पाठ पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो भैया ठीक है, तुम मानते हो कर्म ही पूजा है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि वो कौन सा कर्म है जो पूजा है। भगवान ने स्पष्टतया कहा कि सारे कर्म पूजा बन सकते हैं, बशर्ते आप उसमें से स्वार्थ को हटा दें, सेवा को जोड़ दें, प्रेम को जोड़ दें, और जो भी कर्म करें उनको भगवान को समर्पित कर दें, उनके फल को भी भगवान को समर्पित कर दें। निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा भी ना हो, ममता भी ना हो, स्पृहा भी ना हो, और अहंकार भी ना हो, अहंता भी ना हो, और किसी तरह का कोई संताप भी ना हो। तो बस फिर सारे कर्म पूजा बन जाते हैं। यही कर्म करने के लिए भगवान यहां प्रेरणा दे रहे हैं। अब कोई कर्म बड़ा छोटा नहीं होता है। यह नहीं कि गीता पढ़ना बड़ा कर्म है और क्षत्रियों का युद्ध करना उससे छोटा कर्म है, वैश्यों का व्यापार करना उससे छोटा कर्म है, शूद्रों का सेवा करना उससे छोटा कर्म है। ऐसा कुछ नहीं है। यह गलत फहमी है, भ्रांति है। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम पिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि चारों वर्णों की स्थापना मैंने की है, मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। इनकी रचना स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। तो जब भगवान ने चारों को बनाया है तो कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? अंतर हो सकता है कि एक आदमी रोज गंगा जल पी रहा है, एक आदमी रोज जो है शराब पी रहा है। यह अंतर तो हो सकता है कि एक ने अपने जीवन में भगवत भक्ति लाने के लिए, भगवत प्रेम के लिए प्रयास शुरू कर दिया और दूसरे ने संसार को भोगने के लिए इस्तेमाल कर लिया। यह अंतर तो हो सकता है, लेकिन कोई वर्ण छोटा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि चारों की रचना स्वयं भगवान के द्वारा हुई है। तो भगवान से निकलने के कारण वो सब भगवत स्वरूप है। और जब भगवान ने कह दिया कि मैं ही एक सब जगह व्याप्त हूं, तो फिर सभी वर्णों में भी वही व्याप्त हैं। तो कोई भेदभाव भगवान की तरफ से नहीं है। हम जो है अपने व्यवहार से ऊंच नीच पैदा कर लेते हैं। अपने कर्मों से हम अपना भला भी कर सकते हैं और अपना बुरा भी कर सकते हैं। यह पूरी स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है। किसी पुत्र को उसके पिता इतनी स्वतंत्रता नहीं देते जितने परमपिता परमेश्वर ने हम सबको दे रखी है। अब इसका हम लाभ उठाएं कि अपना जीवन जो है व्यर्थ जाने दें, ये तो हमारे ऊपर है। और यहीं पे गीता आ खड़ी होती है कि गीता पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। ये गीता की महिमा है। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, चारों वर्णों की सृष्टि, उसकी रचना मैंने की है। कैसे की है? गुण कर्म विभाग सा। किसी में सतोगुण प्रबल है, किसी में रजोगुण प्रबल है, किसी में तमोगुण प्रबल है। उसी के हिसाब से भगवान ने उनके कर्म रच दिए हैं कि जिसमें रजोगुण प्रधान है वो लड़ाई लड़े, देश की सुरक्षा करे। जिसमें सतोगुण प्रबल है वो वेदों का पठन पाठन करे, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामचरितमानस पढ़े,
शिव पुराण पढ़े, देवी पुराण पढ़े, जो चाहे पढ़े, वो सत्वगुण से आगे बढ़े। और जिसमें तमोगुण ज्यादा है उसका भी भगवान ने कल्याणी सोचा, उसके लिए कर्म बना दिए कि तुम सेवा करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम सेवा करो। तो इसलिए भगवान ने गुण और कर्म के विभाग के द्वारा चारों वर्णों की स्थापना कर दी, चारों वर्णों को रच दिया। लेकिन इतनी सब रचना करने के बावजूद भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य अकर्तारम अव्ययम। यद्यपि मैंने ही बनाया है लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूं। भगवान के अंदर अहमता नहीं है, वो तो निष्काम भाव से कर्म को करते हैं, सबसे बड़े कर्म योगी हैं। सबकी रचना करने के बावजूद वो अपना नाम नहीं लगाते कि मैं रचने वाला, ये मैं पना से वो ऊपर हैं, त्रिगुणातीत हैं। और इसलिए भगवान सब कुछ करने के बावजूद कुछ करने वाले नहीं हैं, अर्थात उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन जो है वो जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला होता है। बार बार जन्म, बार बार मरण, ये सब ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो भगवान तो माया से ऊपर है, प्रकृति उनके अधीन है, तो वो तो गुणों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। और इसलिए भगवान कभी भी कर्ता भाव नहीं रखते हैं और निष्काम भाव से कर्म करने के कारण ही भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ करता हूं लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूं। करता हूं लेकिन निष्काम भाव से करता हूं, इसलिए मैं करने वाला नहीं कहलाता हूं। और भगवान कहते हैं मैं अव्ययम हूं, अविनाशी हूं। क्योंकि अगर कर्ता बन के काम करोगे, मैं कह के सब कर्मों का श्रेय खुद ही ले लोगे, अहंता बढ़ जाएगी, तो फिर अविनाशी नहीं रह पाओगे। फिर क्या होगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार मां के गर्भ में कष्ट झेलना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये उन्हीं को मिलता है जो मैं कह के चिल्लाते रहते हैं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं संसार चला रहा हूं, मैं सबका स्वामी हूं। जो मैं कह के अपने शरीर के साथ में तादात्म्य कर लेते हैं, जिनमें ऐसा देहाभिमान हो जाता है, जिनकी अहंता बढ़ जाती है, फिर वे लोग बार बार जन्म मरण और गर्भ में कष्टों को सहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे मैं तो अविनाशी हूं, मैं जन्म मरण के बहुत ऊपर हूं। और कारण क्या है? भगवान में कोई कर्तापन नहीं है। हमें भी अपने जीवन में सब कार्यों को यज्ञ की भांति करते रहना चाहिए, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए, और कभी भी मैं कह के अपनी अहंता को नहीं बढ़ाना चाहिए। भगवान कहते, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करते हैं, तो जो भगवान का अनुसरण करेगा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। कैसे उसका पालन, भगवान का अनुसरण किस तरह से होगा? तो वही तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ करो लेकिन कर्ता मत बनो, मैं कह के अहंता मत बनाओ। और आगे क्या कह रहे हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म बिर न सबद्यते। भगवान का अनुसरण करने के लिए भगवान ने कहा ना, तो अब भगवान कह रहे हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म जो है अपने बंधन में नहीं बांधते हैं, मुझे फंसाते नहीं है कर्म। क्यों नहीं फंसाते भगवान को? क्योंकि भगवान दो बातें करते हैं। एक तो वो कर्मों में आसक्ति नहीं रखते हैं, मैं पना नहीं रखते कर्मों को करते समय कि मैं करने वाला हूं। और दूसरा, न मे कर्म फले स्पृहा, और भगवान की कोई इच्छा नहीं होती कर्मों का फल प्राप्त करने की, कि मैं एक कर्म कर रहा हूं तो मुझे कुछ फल मिल जाए, कुछ लाभ हो जाए, कुछ सम्मान मिल जाए। ऐसी भगवान में कोई इच्छा भी नहीं होती, कोई स्पृहा नहीं होती, किंचित मात्र भी उनके अंदर कोई आशा, आकांक्षा, तृष्णा, लालसा कुछ नहीं होती। तो इसलिए भगवान को कर्म बांधते नहीं है।
और भगवान इस बात को जानने की महिमा भी बता रहे हैं कि अगर इस बात को जान लो कि भगवान कर्मों में क्यों नहीं बंधते हैं, तो तुम अपने आप को भी कर्मों से बंधन से मुक्त कर लोगे। भगवान कहते हैं इतिमाम यो भी जानाति, जो ये जानता है, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं किस तरह कर्म करते हुए भी उनमें बंधता नहीं हूं, फलों में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, जो इस बात को समझ लेता है, इस रहस्य को तत्व से जान लेता है, तो भगवान कहते हैं कर्म भी न सबद्धते, फिर वो कर्मों के बंधन में नहीं बनता, फिर उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। बंधता कौन है? जो कर्म करने वाला है। और जब हम यही सोच लिए कि हम तो निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो हम कहां बचे? कर्म हो रहे हैं। संसार ने शरीर दिया, संसार ने इंद्रियां दी, संसार ने मन बुद्धि दिए, संसार से प्राप्त हुई इन वस्तुओं का हम इस्तेमाल संसार की सेवा के लिए कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या कहते हैं? आपकी वस्तु आपके आगे, इसमें मेरा कछु ना लागे, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ। यही कहते हैं ना, आपकी वस्तु आपके आगे, इसमें मेरा कछु ना लागे, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ। तो यही भावना कर्म करते समय भी, कि भगवान का दिया हुआ ये शरीर अंग सब भगवान के दिए हुए, और ये जो संसार बनाया ये भी भगवान ने। कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी से बनाता है, मिट्टी लेके आता है, लेकिन भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो कहां से लाए थे मिट्टी? कहां से आकाश लाए? कहां से अग्नि लाए? कहां से जल लाए? कहां से लाए थे? दुकान से कि बाजार से? जब भगवान के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं तो सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ, और जो भगवान से प्रकट हुआ वो भगवत स्वरूप है। तो पूरा का पूरा संसार भगवत स्वरूप है। ये शरीर मन बुद्धि सब भगवत स्वरूप है। तो भगवान का दिया हुआ शरीर, भगवान का बनाया हुआ संसार, उसकी सेवा में लगा देना है। अल्लो, बात बन गई। फिर कर्म बंधनकारी नहीं होंगे। कर्म उसी को बांधते हैं जब उसके साथ में आसक्ति जोड़ लेता है, फल की इच्छा ले लेता है। दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। रोज कोई ना कोई मर रहा है, तो क्या हम दुखी हो रहे हैं? हमारा कोई अपना मर जाए तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। किसी न किसी को रोज कोई ना कोई बीमारी हो रही है, तो हम क्या दुखी हो जाते हैं कि फलाना बीमार हो गया? क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं है, उस पर हमारी ममता नहीं है। तो इसका मतलब बीमारी से हम दुखी नहीं होते हैं, किसी के मरने से हम दुखी नहीं होते हैं। हम दुखी होते हैं अपनी आसक्ति से, अपनी ममता से, अपने राग से। और इस राग को अगर हम मिटा दें तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। यही बात भगवान बार बार समझा रहे हैं कि इस बात को समझो, अपना जीवन सुधार लो। अब अगर अर्जुन हम लोग की जैसी स्थिति में होता, सही सलामत बैठा होता, भगवान का सुमिरन कर रहा होता, तो उसको बात समझ में आ जाती। लेकिन जब आदमी दुखी होता है, विषादग्रस्त होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसको वही बात लाख बार समझानी पड़ती, बार बार चोट करनी पड़ती है। और जब बार बार चोट करते हैं तब एक बार उसके अंदर से चेतना जाग जाती है, वो डिप्रेशन से, विषाद से, शोक से बाहर आ पाता है। इसीलिए आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार भगवान समझा क्यों रहे, अर्जुन को समझ में क्यों नहीं आ रहा? हमको तो समझ में आ गया। समझ में आपको आ गया, समझ में हमको आ गया, लेकिन जीवन में कितना उतर गया? अर्जुन के सामने जो युद्ध रूपी कर्तव्य सामने खड़ा हुआ है, उसमें बात उसकी समझ में आ जाए तो वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। जब वो बात उसके जीवन में उतरेगी तब वो उठ के धनुष उठाएगा, लड़ेगा। जब तक उसके जीवन में उसको लागू नहीं कर लेगा तब तक उसका भला नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए अभी तक वो बैठा हुआ है। तो बात यहां समझदारी की ये रहेगी
कि हम जो भी सुन रहे हैं बार बार आ रहा है। जब बार बार एक ही बात भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस बात पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अलग अलग तरीके से एक ही बात समझाई जा रही है कि कर्म योगी बनना है, निष्काम भाव से कर्म करना है, आसक्ति को मिटाना है, ममता से रहित होना है, कर्मों में किसी तरह की स्प्रिया नहीं रखनी है, कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देना है। यही तो बातें बार बार आ रही हैं। संताप नहीं करना है, ममता नहीं रखनी है, अहंता नहीं रखनी है, भोगों को भोगने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। यही बातें तो बार बार आ रही हैं। तो बार बार आने का मतलब ये नहीं है कि हम सोच ले अरे ये तो सुन लिया, आप किस लिए इसमें ध्यान देना। इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अगर कक्षा में कोई अध्यापक बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि परीक्षा में ये प्रश्न आने वाला है, तभी अध्यापक का ध्यान जो है इस प्रश्न पे बार बार आ रहा है। आपको सतर्क हो जाना है। तो हमारे जीवन रूपी इस परीक्षा हॉल में जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो यही प्रश्न हमारे सामने जो हैं वो आएंगे कि जब शोक उपस्थित होगा, जब विषाद आएगा, जब डिप्रेशन आएगा तो हमें कौन बचाएगा। तो ये जो बार बार हमारे मस्तिष्क में भगवान चोट कर रहे हैं, कहते हैं कि मस्तिष्क पे अगर कोई बात हम बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं तो वो एक मोटी रेखा के रूप में हो जाती है। आप पेंसिल से एक रेखा बनाएं, उसके ऊपर फिर से एक बार रेखा बना दें, उसके ऊपर एक बार और रेखा बना दें, तो क्या अंतर आएगा। रेखा तो आप उसी पेन से बार बार बना रहे हैं, लेकिन वो रेखा मोटी होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, डार्क होती जाएगी। इसी तरह जब बार बार भगवान की बातें हम सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में ये छप जाती हैं। फिर जब समय आता है, जब दुख की घड़ी आती है, जब डिप्रेशन आता है, जब शोक और विषाद आते हैं, तो यही हमारे काम आएंगी। ये हमारे लिए बिल्कुल गुरु का काम करेंगी, अमृत का काम करेंगी, हमको बचा ले जाएंगी, हम फंसेंगे नहीं। इसलिए इनको बार बार उतनी ही गंभीरता से सुनना है और अपने जीवन में लागू करना है। अगर लागू नहीं किया तो कुछ भला नहीं है। भला क्यों नहीं है? क्योंकि पहले गीता की किताब में लिखा था, अब आपके दिमाग में लिख गया। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार एक शिकारी जो है वो जंगल में पक्षियों को पकड़ता था। क्या करता था? कुछ दाने डाल देता था और ऊपर से जाल डाल देता था। दाने देख के पक्षी आते थे खाने के लिए दानों को और जाल में फंस जाते थे। एक बार एक सन्यासी महात्मा वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि यार पक्षियों की तो हालत बड़ी खराब है, बेचारे लग रहा अज्ञानी हैं। तो उन्होंने एक दिन जब वो शिकारी चला गया तो उन्होंने सब पक्षियों को बुला लिया कि आओ भाई तुमको कुछ ज्ञान की बात बताता हूं। सारे पक्षी आ गए कि भाई महात्मा है, जरूर हमारा कल्याण होगा, ऐसी बात बताएंगे। उन्होंने कहा देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तुम लोग दाने मत खाने आना, तुम लोग दाने मत खाना। बोलो बात समझ में आ गई? बोले हाँ बात समझ में आ गई। बोले अच्छा बोल के दिखाओ। सारे तोते जो हैं, सारे पक्षी बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने खाने मत आना। अब महात्मा जी को लगा कि बात तो हमने बहुत बढ़िया सिखा दी, अब देखना कल जो है एक भी पक्षी नहीं फंसेगा। अब महात्मा जी सोचे कि चलो अब देख लेते कि भाई हमारे ज्ञान का क्या असर हुआ। तो अगले दिन जाके वहीं फिर से बैठ गए कि आज देखते हैं कैसे पक्षी हमारे सिखाए हुए आगे आज व्यवहार करते हैं। शिकारी आया, उसने रोज की तरह जाल डाला, दाने डाले और सारे पक्षी आके दाने खाने लगे और फंस गए जाल में। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगने मत आना, दाना चुगने मत आना। सब चिल्ला यही रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन जाल में सब फंसे हुए हैं। तो चिल्लाने से भला नहीं होगा, गाने से फायदा नहीं होगा, याद करने से भी फायदा नहीं होगा, जीवन में उतारा नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। उन्हीं पक्षियों की तरह चिल्लाते रह जाओगे और चिल्लाते चिल्लाते फिर जन्म मरण के बंधन में फंस जाओगे।
इस जाल से निकल नहीं पाओगे अगर जीवन में सुधार नहीं किया। बार बार भगवान की बात जो आ रही है उनको सुन के जीवन में उतारना है। वीत राग भय क्रोधा, ये जो आज भगवान ने उपदेश दिया है इसका जीवन में पालन करना है। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो सब बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि पहली बार मैं किसी को बता रहा हूं, कोई नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहा हूं, कोई नया मार्ग तुम्हें बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। तुम्हारे पुरखे यही करते आए हैं। निष्काम भाव से कर्म करना ही मनुष्य जाति को भगवान सिखा के गए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यही परंपरा चली आ रही है। तो हे अर्जुन, मैं तुमको कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हारे पुरखे भी यही करते रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, कर्म का कैसे वो बंधनकारी ना हो, कैसे निष्काम भाव कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त होके मनुष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, इसको जानकर तुम्हारे पुरखे कर्म करते रहे। पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जिनको भी मोक्ष की इच्छा रही है, आकांक्षा रही है, जो भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते थे, जो भी चाहते थे कि बार बार ये माता के गर्भ में मुझे कष्ट ना सहना पड़े, बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार मृत्यु ना हो, वो सभी इसी तरह से कर्म करते रहे, निष्काम भाव से कर्मों को मुझे समर्पित करते रहे। और इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि तुम भी कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम भी अपने कर्मों को करो। ये युद्ध रूपी कर्म जो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम युद्ध लड़ो। और क्यों लड़ो? पूर्वै पूर्वतरम कृतम, तुम्हारे पुरखों ने भी खूब युद्ध लड़े हैं। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे पुरखे खूब युद्ध लड़े। क्षत्रिय कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि तुम भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करो और युद्ध में भाग लो। हर कुल की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं। उस कुल के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि जैसे उनके पूर्वजों ने कुल का नाम रोशन किया है, ऐसे ही वो भी अपने कुल का नाम रोशन करें। जैसे दादा परपाजा, पिता आदि ने अपने कुल को गौरवान्वित किया है, ऐसे ही पुत्रों को, पौत्रों को भी अपने कुल को गौरवान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी कुल परंपराएं हैं उनका पालन करना चाहिए। जो भी आपकी पूजा पद्धति है, जो भी आपका समाज में योगदान है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं थोड़ा बारीकी से सोचने की जरूरत है। बड़ा आसान नहीं होगा। क्या समझना बड़ा आसान नहीं होगा कि कर्म को कैसे अकर्म बना दिया जाए। कब तक कर्म जो है वो कर्म रहता है, कब कर्म पूजा बन जाता है, इस बात को समझना पड़ेगा, तभी तो जीवन में लागू कर पाओगे। नहीं तो रोज कर्म तो करते ही आ रहे हो, दिन भर कुछ ना कुछ कर्म करते हो, जब तक जीवित रहोगे कुछ ना कुछ करते रहोगे। लेकिन वो सारे के सारे कर्म पूजा कैसे बन जाएं, कैसे वो सब अकर्म हो जाएं, कैसे वो बंधन में ना डालें, इसके लिए तुम्हें बारीकी से चिंतन करना पड़ेगा। क्यों चिंतन करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान कह रहे हैं कि ये बड़ा गंभीर विषय है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जो बड़े ज्ञानी महात्मा हैं उनके अंदर भी ये संशय उत्पन्न हो जाता है। वे भी जो है वो इसके चक्कर में फट जाते हैं कि उन चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई क्या कर्म है, क्या अकर्म है, कौन सा कर्म पूजा बनेगा, कैसे कर्म को पूजा बनाया जाए, कौन सा कर्म बंधन में डाल देता है, जन्म मरण का कारण बन जाता है, और कौन सा कर्म जो है वो जीवन मुक्त कर देता है, मोक्ष दिला देता है, भगवत प्राप्ति करा देता है। इसमें बड़े संशय हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी
कर्मों के फेर में उलझ जाते हैं, बच नहीं पाते हैं, मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। और इसलिए भगवान अर्जुन से वादा करते हैं कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्मों के विषय में बताऊंगा, ऐसे विस्तार से बताऊंगा, ऐसी बारीकी से बताऊंगा, यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिससे अशुभ से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये जन्म मरण, बार बार माता के गर्भ में रहना, यही सब अशुभ है। ये पाप पुण्य का जो चक्र है, यही तो अशुभ है। बार बार जीवन मरण के चक्र में बने रहना, यही अशुभ है। इससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इससे मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें कर्म करने का वो तरीका बताऊंगा, कर्मों के विषय में वो गूढ़ रहस्य बताऊंगा, जिससे फिर तुम कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगे, हमेशा के लिए आनंद पूर्वक भगवान के साथ गोलोक धाम वृंदावन में रहोगे। ये भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भक्तों के लिए भगवान सारथी भी बन जाते हैं, उनका कहना भी मानते हैं, और जब भक्त कहता है कि अब मुझे ज्ञान दो, गुरु बना लेता है, तो भगवान गुरु की तरह उसकी नैया को पार भी लगा देते हैं। आज की गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और फिर आज का इस प्रवचन को समाप्त करते हैं। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।